हवा सूखी धरती के ऊपर से सरसराती हुई बह रही है। आसमान में धूल और राख तैर रही है। कभी इस धरती पर अनगिनत डायनासोर रहा करते थे, विशाल, ताकतवर, बेकाबू। आज बस कुछ ही झुंड बचे हैं जो धीरे धीरे सूखती हुई जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। धरती बदल रही है, मौसम अब वैसा नहीं रहा और बिना यह समझे कि क्या होने वाला है, ये जीव अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहानी है डायनासोर के अंत की, न किसी एक दिन में, न किसी एक ही वजह से, बल्कि छोटे छोटे बदलावों, गलतियों और घटनाओं की एक श्रृंखला से, जिसने धरती के सबसे अद्भुत जीवों में से एक को हमेशा के लिए मिटा दिया। उनके अंत को समझने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा। आखिर डायनासोर थे कौन? आज हमारे लिए वे बस एक कल्पना जैसे लगते हैं। विशाल छिपकलियां, नुकीले दांत, लंबी पूंछें और डरावनी दहाड़। लेकिन करोड़ों साल पहले वे इस दुनिया के मालिक थे। कुछ पेड़ों जितने ऊंचे, कुछ तेज और चालाक शिकारी, कुछ शांत शाकाहारी जो झुंड में चलते थे। धरती पर हर दिशा में उनका राज्य था। जंगल, मैदान, दलदल, समंदर के किनारे। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उड़ने वाले सरीसृप थे। समंदर में विशाल शिकारी थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर तरफ विशाल जीव थे। एक गर्म, हरी भरी, जिंदगी से भरी धरती। डायनासोर इस दुनिया के केंद्र में थे। वे खाते थे, वे लड़ते थे, वे अपने बच्चों की रक्षा करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका साम्राज्य चलता रहा। लेकिन धरती कभी स्थिर नहीं रहती। जलवायु बदलती है, हमेशा बदलती है। लाखों सालों में ज्वालामुखी फटे, महाद्वीप खिसके, समंदर का स्तर बदला। कुछ इलाके सूखे, कुछ डूब गए। कई प्रजातियां ढल गईं, कुछ नहीं ढल पाईं। फिर आया वह दिन, आसमान से आग आई, एक विशाल उल्कापिंड, इतना बड़ा कि इंसान की कल्पना से बाहर। वह धरती से टकराया। टकराने के साथ ही सब कुछ बदल गया। भूकंप, आग के तूफान, आसमान में धूल और राख की मोटी चादर। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे मरने लगे, खाना कम होता गया, ठंड बढ़ने लगी। जो शाकाहारी थे वे भूख से मरने लगे और उनके साथ शिकारी भी। यह एक दिन का अंत नहीं था, यह सालों तक चला। धीरे धीरे, खामोशी से, एक एक करके झुंड छोटे होते गए। कुछ प्रजातियां गायब हो गईं, फिर और। किसी आखिरी डायनासोर को यह नहीं पता था कि वह आखिरी है। उसके लिए यह बस एक और कठिन दिन था, एक और भूखी रात, एक और ठंडी सुबह। लेकिन धरती के इतिहास के लिए वह एक युग का अंत था। डायनासोर पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनकी कहानी पत्थरों में, हड्डियों में, जीवाश्मों में रह गई। आज वैज्ञानिक उनकी हड्डियों से उनकी जिंदगी समझते हैं, उनके दांतों से उनका खाना, उनकी बनावट से उनका चलना फिरना। हर कंकाल एक कहानी है, एक असली जीव की जो कभी इस धरती पर चला करता था। और यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमें आज की याद दिलाती है। आज भी कई जानवर उसी रास्ते पर हैं। जलवायु बदल रही है, जंगल कट रहे हैं, शिकार बढ़ रहा है और कई प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। डायनासोर हमें एक बात सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने सब नश्वर हैं। और आज भविष्य का फैसला हमारे हाथ में है। हम चाहें तो बचा सकते हैं या फिर एक और अध्याय को हमेशा के लिए बंद होते देख सकते हैं। जब भी आप किसी संग्रहालय में डायनासोर का कंकाल देखें, उसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा मत समझिए। उसके पीछे एक पूरी दुनिया थी, एक आसमान, एक जंगल, एक जिंदगी। और वह हमें चुपचाप याद दिलाता है कि इस धरती पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता।